हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को खुद से नाप लेकर प्लाज़ो की कटिंग बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेते हैं। प्लाज़ो में हमें, ये हमारा बेल्ट वाला प्लाज़ो है तो हमें सिर्फ इसमें 3 नाप लेना होता है। तो देखिए, इस तरीके से हम नाप लेंगे, जो कि हम सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे। तो हमारी लंबाई इसमें है 39 इंच, जिसको हम और इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। देखिए, इस तरीके से। तो हमारा कमर है 37 इंच, जिसको हम 37 कहते हैं। उसके बाद हम हिप का नाप लेंगे। तो हमारी हिप है, देखिए इस तरीके से हम हिप का नाप लेते हैं, जो कि हमारा ये 40 इंच है, जिसको हम 40 कहते हैं। तो अब हम बस लंबाई का नाप लगाएंगे। आप मोहरी ये चौड़ी भी रख सकते हैं, पतली भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हम इसमें चौड़ी मोहरी रखेंगे, इसलिए हम मोहरी का नाप नहीं लिए हैं। हम मोहरी इसमें 12 इंच रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े के सीधे के लिए हम निशान लगा लिए हैं। अब हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में हमें, ये देखिए हमारा 38 इंच है कमर। हिप है हमारा 40 इंच, लंबाई है 38 इंच, और ये हमारा वेस्ट है 37 इंच। तो 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम फुल लेंथ की लंबाई लेंगे। लंबाई का हम निशान लगाएंगे। जो हमारा मोहरी जितना है उसका हम निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा 2 इंच है। अब हमारी जो लंबाई है हम उस पर निशान लगाएंगे। तो सीधे हमें इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच बेल्ट का लेंगे, जो कि हम उस पर भी निशान लगा लेंगे। बेल्ट का आप 2.5 इंच 3 इंच भी ले सकते हैं। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक रहती है उसी हिसाब से हम लेते हैं। तो हमारी इलास्टिक 1 इंच है, तो हम 2.5 इंच का लिए हैं, जो कि हमारा 1/2 इंच फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच हमारा 1 इंच हमारी बेल्ट इधर और 1 इंच उधर फोल्ड होगा। तो इसी तरीके से हम लेंगे। उसके बाद हम अपना निशान लगाएंगे, जो कि हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम ये बेल्ट वाला बना रहे हैं, जो आजकल प्लेट वाला चला हुआ है, तो उसका ही हम बना रहे हैं, प्लेट का। तो अब हम जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उस पर हम निशान लगा देंगे, इस तरीके से। इसके बाद हम अब इसको निशान लगाएंगे, जो हमारा कमर है। जैसे हम कमर के साइज़ से नहीं, हम हिप के साइज़ से निशान लगाएंगे। तो हमारा हिप है 14, तो हम पूरा 40 पे ही निशान लगाएंगे। तो पहले हम जितना हमारा है उस पर हम निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच छोड़ते हुए। उसके बाद और अब हम नीचे से जो हमारा है, जितनी हमारी है कमर है, हिप है, उसका हम चौथाई भाग लेंगे और हम उसमें 2 इंच और ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा ये 12 इंच हो जाएगा। तो 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और हम 2.5 इंच पर और अंदर की साइड में निशान लगाएंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। और उसके बाद अब एक सीधी लाइन हम ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम उसमें हल्का सा क्रप दे देंगे। देखिए, इस तरीके से अब हम गोलाई देंगे, जो कि हम नीचे मोहरी बनाएंगे 12 इंच का, इसी तरीके से। और अब हम सेब पट्टी से इसको निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो हमारा बीच में कपड़ा बचा हुआ है उस पर हम निशान लगाएंगे। तो उसको निशान हम अगर आप ज़्यादा ढीला पहनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं, और अगर आप थोड़ा टाइट पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। देखिए, अब हमारा जितना है उसका हम 3-3 इंच करके निशान लगाएंगे, जो कि हमारा 10 इंच पर
ये हमारा 10 इंच है तो 10 इंच पर ही तैयार होगा और बाकी का हम प्लेट बना लेंगे, जो कि हम प्लेट 3-3 इंच पर बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे हमारा 3-3 इंच पर। उसके बाद हमारा 1-1 इंच प्लेट दिखेगा और अब हम कट कर लेंगे इसको। ये हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ रहे हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन के लिए कपड़ा होना ज़रूरी है। तो बस अब हमारा जहाँ पर आया है निशान, वहाँ पर हम कट का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसमें मियानी लगाएंगे। आप लोग को ये सबसे बेस्ट बात ये है कि हम इसमें मियानी लगाएंगे। आप लोग देखिए एक बार मियानी लगा कर कितना परफेक्ट ये बनकर तैयार होता है। ये 4 इंच जो हम कपड़ा छोड़े थे उस पर भी हम एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से जो हमारा ओपन भाग है उसको हम कट कर लेंगे। और अब हम एक पल्ले को हटाएंगे और दूसरे पल्ले को हम इस तरीके से पिन अप करेंगे। जो हम 3-3 इंच का निशान लगाए हुए हैं उसको हम अंदर करते हुए 1/2 इंच बाहर की साइड करते हुए इस तरीके से हम निशान पर बना लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से और हम नीचे तक का प्लेट बनाएंगे। ये हमारा प्लेट यहाँ तक है। 5 इंच पर हम 5.5 इंच पर हम निशान लगाएं। 1/2 इंच हम ऊपर की साइड छोड़ेंगे, बाकी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेट करते हुए हमें इसको निशान को अच्छे से लगाना है और पिन अप कर लेना है। देखिए हमारा 10 इंच पर है ये। अब लंबाई का हम 5 इंच लगाएंगे। ये है हमारा निशान, हम 5.5 इंच पर लगा रहे हैं। यहाँ तक हमें प्लेट को बनाना है। और अब हम यहाँ पर भी प्लेट के लिए इस तरीके से हम पिन अप कर लेंगे। देखिए हमारा पिन ढका तैयार है। अब हम पीछे का जैसे हमारा ये है इसी तरीके से हम पीछे का विभाग निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से बिछाएंगे और ऊपर की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जहाँ पे हमारा ये कट का एरिया होता है वहाँ पर हम, ताकि हमारा बैठने में पीछे से खिसक ना जाए, इसलिए हम बेल्ट वाले पर 1/2 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे सेम जैसे हमारा है इसी तरीके से। सेम इसी तरीके से हम कट करेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें और जिसको ज़रूरत हो उसके पास शेयर भी करें। तो देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे और हमारा जहाँ पर मियानी लगेगा वहाँ पर हम कट लगा देंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। और अब हम बेल्ट के लिए कपड़े को कट करेंगे। तो हमारा आगे की साइड और पीछे आगे के हम अपने आगे वाले पल्ले में हम बेल्ट लगाएंगे और पीछे वाले पल्ले में हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से अब देखिए हम इस तरीके से मियानी को कट कर लेंगे। तो हमारी मियानी कट कर रेडी हो गई है। कट कर रेडी हो गई है और